मैं पैसा कमाने के लिए इसमें नहीं आई हूँ। मुझे पैसा नहीं कमाना है, कीर्ति अवश्य कमाना है। जो मेरे जाने के बाद भी यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे याद करें, जो कुमारी सुधा एक पंचायत की मुखिया थी और वो इतना विकास करके आज चली गई। तो के जो रुदौली पंचायत के हमारे जो जनता हैं वो शिरकत कर रहे हैं और वो माता जी के जो है सो बोले हैं कि आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपके साथ हैं। जनता के सहमति से जी। जनता के आंतरिक अनुशंसा से अच्छा। हम इसमें आई। रुदौली तो मेरा घर है, तो घर में घूमने में घर जाएंगे, अपने घर में सब जगह जाएंगे। अच्छा। इसमें तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर जनता मुझे चाहती है तो अवश्य मैं 5 साल सेवा दूंगी। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष कुमार ईश्वर उर्फ कंगन, रुदौली पंचायत से। कंगन जी, आपकी माता श्री पंचायत चुनाव में शिरकत कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा पंचायत की जनता को? लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गया है। अच्छा। हमारे माता जी शिरकत नहीं कर रही हैं और मैं भी ये पंचायत चुनाव में नहीं। यहाँ के जो रुदौली पंचायत के हमारे जो जनता हैं वो शिरकत कर रहे हैं और वो माता जी के जो है सो बोले हैं कि आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा। और ये रुदौली का जो बदहाली है इसको दूर करने के लिए यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक रुदौली पंचायत के हमारे माता जी को जो है चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किए और तब हमारी माता जी जो है सो नॉमिनेशन की। अच्छा, बाध्य होने के बाद नॉमिनेशन करवाए हैं, है ना? हाँ। क्या यही एक खास वजह है कि पूरे भरोल मतलब गांव कहें, टोले कहें, कोई भी एक प्रत्याशी नहीं है, सिर्फ आप हैं? नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, अच्छा, तब से लेके आज के तारीख तक जितने भी यहाँ प्रत्याशी खड़े हुए हैं सारे प्रत्याशी खुद खड़े हुए हैं। अच्छा। पहले प्रत्याशी ऐसे हैं हमारे माता जी जो खुद नहीं खड़े हुए, यहाँ के जनता जो हैं वो खड़े कर दिए उनको। अच्छा। हाँ। तो क्या माहौल कैसा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें पंचायत की जब जनता यहाँ के जनता ही खड़ा किए हैं हाँ। तो माहौल का इसमें फिर हमसे क्या पूछते हैं? ठीक है, माहौल आपके पक्ष में है, चलिए मान लिया ये बात। हाँ। है ना, मगर फिर भी एक वो होता है सरपंच चुनाव है तो अनुनय विनय विनती निवेदन कुछ तो होता है पंचायत की जनता से। निवेदन तो मेरा जो सेवा है उस अच्छा। सेवा को ये चुनाव से जोड़ करके अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। अच्छा। सेवा तो वो निरंतर चलते रहेंगे। ये मुखिया के चुनाव आए चाहे कोई चुनाव आए, चुनाव से तो मेरा सेवा का कोई लेना देना है नहीं। अच्छा। सेवा तो चल रहे हैं 2006-07 से सेवा के कार्य लगातार चल रहे हैं, तो उसमें तो चुनाव से तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जो है पंचायत चुनाव से तो कोई सेवा से लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। नहीं। मतलब कुल मिलाकर हम यही कहें कि मतलब पंचायत का ही मूड ऐसा है कि आपकी माताजी को सामने लाया गया मुखिया प्रत्याशी के रूप में। मुझे लगता है कि यहाँ के जो जनता हैं वो उनका लगता है कि सोच जो है कुछ मॉडल पंचायत बनाने का उन लोग को इच्छा था या हुआ होगा, तो उन्होंने सोचा कि इन प्रत्याशी को खड़ा करते हैं तो कुछ हो सकता है समाज के लिए अच्छा होगा। चलिए, जहाँ मॉडर्न पंचायत की बात कर रहे हैं आप, तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर इस पंचायत की जनता जनादेश देती है आपके पक्ष में, तो किस तरह का मॉडर्न पंचायत बनाएंगे आप? अब किस तरह का एक पंचायत में जो अत्याधुनिक सुविधा होंगे, पारंपरिक व्यवस्था को दरकिनार करके अच्छा, हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इस पंचायत के बच्चे हों, किसान हों, सारे लोगों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माता जी को मदद करेंगे। माता जी की मदद करेंगे जी, है ना? जी। चुनाव प्रचार में भी मदद करेंगे या फिर बाद में मदद करेंगे? चुनाव प्रचार में तो हमारा घर है। घर में घूमने में क्या परेशानी है? रुदौली तो मेरा घर है, तो घर में घूमने में घर जाएंगे, अपने घर में सब जगह जाएंगे। अच्छा। इसमें तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, जाना चाहिए। क्या तो पंचायत चुनाव का माहौल है, मनोबल एकदम टाइट है? मनोबल तो यहाँ का जनता का टाइट है। अच्छा। मेरा टाइट रहने से थोड़े कुछ होने वाला है। एक वोट का मैं मालिक हूँ, एक वोट मैं माता जी के डाल दूंगा। एक वोट से तो मनोबल कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के जनता का मनोबल टाइट है। यहाँ के जो हमारे रुदौली पंचायत के जितने भी नागरिक हैं, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जिनको घर चाहिए, जिन किसानों के खेत में जो है सो सही व्यवस्था, सिंचाई चाहिए, बिजली चाहिए, यहाँ के जो रोड चाहिए,
जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक स्कूल चाहिए, जो होना चाहिए, वो चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था हो। तो ऐसा व्यवस्था अगर मुझ पर भरोसा करेंगे यहाँ के लोग तो वह व्यवस्था मिलेगा। अच्छा, व्यवस्था मिलेगा, काहे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आश्वस्त रहे पब्लिक, एकदम मिलेगा। जैसे हम शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही हम चाहते हैं कि रुदौली पंचायत की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, यहीं से शुरू होगा। सर एक चीज के लिए टोकूंगा कि सब लोग शिक्षा की बात करते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता सब की बात करते हैं, पर कोई भी व्यक्ति रोजगार की बात नहीं करता। रोजगार सृजन तो आपको लगता है कि पहले बार आपने बताया था कि किस तरीके से आप एक फूड फैक्ट्री का अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो रोजगार अभी ये पंचायत चुनाव में ये रोजगार सृजन का बात करना ये तो बहुत हल्का हो जाएगा। जो सक्षम लोग हैं सर वो बात कर सकते हैं इसको लेकर, सक्षम लोग तो बात कर सकते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, जो भारत सरकार फूड मंत्रालय है वहाँ से फूड पार्क यहाँ पे आगापुर में बन रहा है। इसमें हजारों युवाओं को जो है सो रोजगार सृजन होंगे और लाखों किसान जो है सो लाभान्वित होंगे, अत्याधुनिक खेती करेंगे, इजराइल तरीके से खेती करेंगे। इजराइल तरीके से हाँ, क्यों नहीं करेंगे। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कंगन जी को। इनकी माताजी पंचायत चुनाव में शिरकत कर रही हैं रुदौली पंचायत से, जो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये सिर्फ अपने पंचायत को आधुनिकीकरण ही नहीं करेंगे, देखिए रोजगार की भी बात कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं। तो जो तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं सर जो नहीं पहुंच पाती है लोगों तक, उन तमाम सुविधाओं को आप उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपसे उम्मीद भी हमें यही है और आपके पंचायत की जनता को उम्मीद भी यही है, क्योंकि कई सालों से आप अपने समाज में बने हुए हैं, लोगों के बीच सेवा की भाव से लगे पड़े। और सर कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं क्या, जनता तो विश्वास करके माताजी को वोट दे करके उनको मुखिया बनाने के लिए सोचे हैं। अच्छा। और जो लोग नहीं सोचे हैं वो भी 8 तारीख तक जो है सो सोच लेंगे। अच्छा। और मुझे लगता है कि उनके विश्वास पर हमारे माताजी तो खरा उतरेंगी ही, और मेरा भी जितना सूद बूद काम करेगा मैं अपने हिसाब से अच्छे के लिए कार्य करूंगा और माताजी को साथ दूंगा। 5 साल में रुदौली पंचायत का नाम होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। राष्ट्रीय स्तर पे? हाँ। अच्छा, तो हम ये उम्मीद लगाएं कि आने वाले 5 सालों के बाद ये रुदौली पंचायत सिर्फ बछवाड़ा तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसको मतलब राष्ट्रीय स्तर से या प्रदेश के स्तर से लोग जानेंगे कि ये भी एक पंचायत है। हाँ, काहे नहीं, वो जानेंगे। और अभी पहले बोलने से तो मुझे लगता है कि हमको कुछ करके दिखाने पड़े तो अच्छा है, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है। पहले क्या बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी जी, नमस्ते। तो अभी तक आप सुन रहे थे सुभाष कुमार ईश्वर जी को, किस तरीके से बता रहे थे वो कि पहले नहीं बोलना है, पहले समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए कुछ कर लेना है, फिर बात करेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर। मैं आपको मुखिया प्रत्याशी से भी मिलवाऊंगा। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार जी। हमारे साथ मौजूद हैं कुमारी सुधा जी, जो रुदौली पंचायत से मुखिया की उम्मीदवार हैं। अभी हम कंगन जी से बात कर रहे थे, उनसे भी बात हुई। तो मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है, और आप एक प्रधानाध्यापिका रह चुकी हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मैम कहाँ पे पोस्टेड थी आप, और कितने दिनों तक या कितने सालों तक आपने एक शिक्षिका के रूप में सेवा दिया है समाज में? मैं परियोजना गर्ल्स हाई स्कूल दशरथपुर +2 गर्ल्स हाई स्कूल में जी सेवा दी हूँ। अच्छा। लगभग 33 साल मेरी सेवा हुई, और 5/2/18 को मैंने सेवा निवृत्त हुई हूँ। मेरी सेवा के बाद अभी तो मैं खुद बैठी हुई थी, वहाँ की सेवा तो वहाँ की जनता बताती है और बताएगी। 2 साल बाद हम लोगों को तो राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जनता के सहमति से, जनता के आंतरिक अनुशंसा से हम इसमें आई। हमें पूछा गया कि आप यहाँ की पंचायत की सेवा कर सकती हैं। आप वहाँ तो किए सेवा, लेकिन अपने पंचायत की तो सेवा आपने नहीं किया। तो कहे बहुत अच्छा, अगर जनता मुझे चाहती है तो अवश्य मैं 5 साल सेवा दूंगी, और वह सेवा
मेरी नहीं होगी, जनता की होगी। और जनता के सहयोग और सहमति से ही मैं यहाँ का इस क्या है रुदौली पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ। समाज सेवी कंगन अपना बहुत ख्याति यश लुटा चुका है, लेकिन मेरी तो ख्याति एक विद्यालय तक ही सीमित रह गई। अब मुझे अपने पंचायत में भी, इस रुदौली पंचायत को भी ऐसा विकास में परिणत करना है जो यहाँ की जनता मेरे मरने के बाद भी याद करे। अच्छा, मतलब चाहते हैं कि मतलब जीवन एक ही है ना? ये आदमी जो जन्म लिया है उनको मरना है ना जी, एक ही जीवन में कुछ करके जाना है कि इतना जाने के बाद लोग दिन याद तो करें। मैं कठिन परिश्रम करके बच्चों को बनाया, और अब मैं अपने पंचायत में बड़े बुजुर्गों, बच्चे, छोटे, गरीब, अमीर, जाति पाति सबका भेदभाव मिटा करके मुझे इसमें अमूल परिवर्तन करना है। जो यहाँ का लोग जिला क्या कहता है, यहाँ के जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा। इसका नाम और जस फैल जाए। जैसे कंगन जी को लोग जानता है, वैसे उसकी माँ को भी एक मुखिया प्रत्याशी को जानेगा और उनके पंचायत को भी जानेगा। मैं अपना भर प्रयास करूंगी कि पंचायत के लोगों के बीच मैं कभी कभी घूमकर उनका दुख दर्द को भी समझूंगी और उसके साथ उनका मैं साथ तो अभी मैडम एक चीज़ पूछना था, आप शिक्षिका रही हैं, अभी चुनाव कैंपेन में जा रही हैं आप? जी एकदम, सब जगह घर घर में चुनाव में गई हूँ। कैसा क्या कहते हैं लोग, कैसा रिस्पांस बहुत मिलता है? अच्छा, मुझे तो कोई पहचानता नहीं था। वो पहचान तो होती है मुझे अपने बेटे से। अच्छा। कंगन का नाम बोलते हैं आखिर सब लोग कहने लगता है कंगन जी की माँ है, बहुत अच्छा, आपके जैसा कौन होगा, आप बहुत अच्छी हैं, आप कैसे इसमें आई? कल बस आप लोगों की सेवा के लिए मैं आई हूँ। 5 साल सेवा करना है और यह यादगार रहेगा, यहाँ यादगार रहेगा हाँ। है ना? तो क्या अपने पंचायत की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे इस यादगार सफर को 5 साल तक कंप्लीट रखने के लिए? हाँ, अवश्य मैं कंप्लीट रखूंगी और जनता से भी सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ करें जनता कुछ कहे। क्या कहिएगा जनता को? जनता को कहेंगे कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, आपका सर्वांगीण विकास संभव है, हमसे संभव है। हाँ संभव है, अवश्य संभव होगा और हम इसका प्रयास करूंगी। तीन दशक से ज़्यादा समय इन्होंने शिक्षा में दिया है, बच्चों के बीच दिया है ना? और कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिक मतलब सोचने समझने की शक्ति है, इनका कहना है, इनका मानना है कि जीवन एक है और इसी जीवन में कुछ वैसा कर चले जाना है अपने समाज से कि आपके जाने के बाद भी आपके समाज के लोग आपको याद करें। ये तो मैं है ना? जनता को भी बोली हूँ जी, जो मैं पैसा कमाने के लिए इसमें नहीं आई हूँ। मुझे पैसा नहीं कमाना है, कीर्ति अवश्य कमाना है। जो मेरे जाने के बाद भी यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे याद करें जो कुमारी सुधा एक पंचायत की मुखिया थी और वो इतना विकास करके आज चली गई। तो एक चीज़ मैं आखिरी में कहना चाहूँगा सुधा जी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और आपके जो मतदाता हैं जो आपको अभी देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको एक आखिरी अपील करिए कि आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है और कहाँ वोट करें आपको, और भी अगर कुछ अपील करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जनता से अपील यही है कि मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, 4था नंबर में है। मैं श्रीमती कुमारी सुधा के नाम से जानी जाती हूँ और मेरा बेटा क्या है कंगन जी है, मेरे पति श्री रमाकांत ईश्वर जी हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा मेरे पढ़ाई में और मेरे सर्विस के समय में, और अभी भी पंचायत सेवा में भी उनका भी बहुत सहयोग है। जो तुम बनो और ऐसा करो जो कि हम लोग भी चले जाएं तो याद रहे कि जनता याद करेगी, जनता याद करेगी, है ना? तो जनता के दिल में प्यार और स्नेह बनाने के लिए, अपनी एक अलग कीर्ति स्थापित करने के लिए आप इस जगह को चाहती हैं। हाँ, अवश्य मैं जितना प्रयास करना होगा
यदि हमें कष्ट भी होगा तो भी मैं उनके पास जाके, निकट जाके अपना उनका समस्या का समाधान करूँगी। जी। मैं जनता से इतना वादा करके आई हूँ, एक एक घर गई हूँ, एक एक आदमी से मिली हूँ और सबसे मुझे आश्वासन तो बहुत मिला है। पता नहीं वोट देकर यदि वो मुझे इस जगह पर लाएंगे, चुनेंगे, तो अवश्य मैं अपना वादा पूरा करूँगा। चलिए, आप अपना वादा पूरा करेंगी, यही हमारा भी मतलब ध्यान रहेगा कि सुधा जी को वोट अगर मिला, अगर वो जीती हैं तो अगर अपने पंचायत के लिए कुछ करें। आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो उतना उम्र भी हो गया, कभी भूल भी जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है। वो हम याद दिलाएंगे। बस आप याद दिलाइएगा, आप मेरा सहयोग कीजिए। जनता को भी मैं कहती हूँ, आप मेरा सहयोग कीजिए और आप अपना पूर्ण विकास लीजिए हमसे। हम इतना चाह के लिए, मैं चाह के आप लोगों के अपील से, आप लोगों ने ही अपील किया, जो आप एक शिक्षिका थी और उस शिक्षिका से आप सेवानिवृत्त हो गई हैं, तो वहाँ के लोग, मंसूर चक के लोग तो आपसे बहुत प्रभावित हुए। वहाँ के लोग तो बहुत शिक्षित हो गए, लेकिन हमारे पंचायत को तो आपसे कुछ नहीं मिला। तो यही मेरा जो तिलांजलि उनका था, यही जो उनका आवाज़ था, यही आवाज़ हमको इस पद पर आने के लिए प्रेरित किया। अच्छा। जो नहीं, हाँ, जब हम वहाँ इतना सेवा किए, तो अंतिम में 5 साल मुखिया पद पर यदि जनता में चुनती है तो मैं 100% उनके विकास के लिए अवश्य सोचूंगी और मरने के बाद वह याद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे कुमारी सुधा जी को, जो रुदौली पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हैं। ये बस मुखिया इसलिए बनना चाहती हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने 3 दशक से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्रों में योगदान दिया और अब जब वो सेवानिवृत्त हैं तो वो चाहती हैं कि वो पंचायत के लोगों के बीच भी कुछ वैसा कर जाएं कि इनके ना रहने के बाद भी यहाँ की जनता इन्हें याद करे, है ना। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।